जावेर खान जी। हम्म। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे पता है ये काम गलत है और इसे करने से मुझे पछतावा होगा, फिर भी मैं उसे कर देता हूँ, और जो सही है उसे करने में से मुझे खुशी मिलेगी वो नहीं कर पाता। ऐसा क्या करना होगा कि जो चाहो वही इसके करो? उत्तर तो कई बार दे चुके हैं, पर इसका हम फिर पुनः उत्तर दे देते हैं। जो हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, पर उसमें अंदर से सुख बुद्धि रहती है। आप देख लो, बिना सुख बुद्धि के आपसे कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। क्रिया तभी होगी जैसे हम मानते हैं गलत है, पर इसमें सुख मिलेगा। ये अंदर छुपी हुई वासना है। हम गलत नहीं करना चाहते, पर हमें वो सुख भोग की लालसा हमसे गलत कराती है। वो खान पान कोई भी क्रिया हो, जो भी क्रिया होगी उसमें आंतरिक उसमें सुख मिलेगा, ये आंतरिक हमारे बैठा हुआ है। अब इस आंतरिक बैठे हुए अज्ञान को हटाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, और वो होगा भगवान के प्रेमी जनों के वचन सुनो और नाम जप करो। जैसे हम जानते हैं कि सुख की वास्तविक भगवत मार्ग की क्रिया है, ये हम कर लें तो बहुत लाभ मिलेगा, पर हमारा मन नहीं कहता। और ये नहीं करना चाहिए, इससे हानि होगी, पर हमारा मन कहता है, तो गलत है। इस गलती, इस अविद्या को, इस अज्ञान को मिटाने के लिए भगवान नाम जप और सत्संग साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मन तो चंचल सवनते, याको कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग सुनो, तुम्हें नवीन उत्साह मिलेगा, और नाम जप करो तो तुम्हारे अंदर जब अध्यात्म बल आएगा, नाम बल, तो जहां ब्रेक मारोगे वहीं खड़े हो जाएगा मन। अभी मन है कि हमको जहां चाहता वहां ले जाता है, फिर हम जहां चाहेंगे कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा बच्चा। जैसे रस्सी दूर पड़ी हो तो अंधेरे में हमें सांप का भ्रम हो जाए तो डर हो जाएगा ना, लेकिन टार्च मारो सीधे उस पे, और जब आपको दिखाई देगी रस्सी तो आप निर्भय हो जाओगे ना। ऐसे ही संसार के भोग सुखद दिखाई देते, पर है नहीं सुखद। आप सब भोग ही रहे संसार में जो है। कौन सा भोग ऐसा सुखद है कि वाह वाह हम तो निहाल हो गए, हम तो कृतकृत हो गए? कोई सुख नहीं है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं है मेरे गिरधर की माया है। ऐसा लगता है इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, लेकिन सुख आज तक नहीं मिला। सुख मिलेगा सुख सिंधु भगवान में। तो जो हमारे अंदर अध्यात्म बल की कमी हो चुकी है, वही हमसे जबरदस्ती मन करवा लेता है गंदे काम, और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो। सत्संग सुनने से क्या होगा कि आपको ऐसे खाना चाहिए, आपको ऐसे बैठना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो आपके जीवन में सत आचरण, सत विचार ये आ जाएंगे, और ये आ गए तो आप जीत गए। सत्संग जरूर सुनना चाहिए। मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ, तो मुझे अपने आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? आनंद की प्राप्ति के लिए हमें हिंदू मुस्लिम देखना है क्या? क्या गंदे आचरण करना मुसलमान के उसमें मजहब में है क्या? नहीं है ना भाई। देखो, हमको ये देखना है कि हमें आनंद कैसे प्राप्त होना है। अगर आप सत्संग सुनोगे तो अच्छे आचरण, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करना, ये अच्छा आचरण है क्या? आप विचार करो। हमारा शास्त्र कहता है आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। जो हमें अच्छा नहीं लगता हम दूसरे के साथ बर्ताव। तुम्हारी बहन को कोई छेड़े तो तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो तुम किसी की बहन को मत छेड़ो। अच्छा, तुम्हारे शरीर को कोई कष्ट दे, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम किसी शरीरधारी को कष्ट मत दो। और नाम जप करना किस संप्रदाय में या किस धर्म में नहीं। आप देखो, आप लोग भी तो नाम जप करते हैं। जब आप नाम उच्चारण करते हैं तो उसी का बार बार जो चिंतन करना है, आ ब्रह्म स्वरूप है। जैसे का, खा, गा, जो भी आ सब में लगा हुआ है। और आप जब नाम उच्चारण करते हैं तो पहला आ होता है ना, तो वो ब्रह्म स्वरूप है। जो भगवान का नाम है वो ब्रह्म स्वरूप है। मेरे समझ में, मेरी सोच में वो आ वहां भी विराजमान है। तो आ जहां है वो हमारे वैदिक सिद्धांत में है कि जैसे ब्रह्म कैसे व्याप्त है, जैसे हर अक्षर में आ व्याप्त है। का, खा, गा, जो भी अक्षर बोलेंगे तो आ है ना, आ हर अक्षर में विराजमान है। तो आप तो पहला अक्षर ही आ बोलते हैं, नहीं बोलते? तो आप नाम जप कीजिए और अच्छे आचरण कीजिए। अच्छे आचरण वाला सदैव आनंद को प्राप्त होता है। बच्चा, गंदे आचरण वाला कोई भी हो कभी सुखी नहीं रहता।
तो हम तो मतलब और ग्रंथ तो पढ़े नहीं हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जैसे जो ऊंची कोटि के महापुरुष हैं वो सब भगवान को जो जानते हैं वो कभी ऐसे आचरणों का आदेश नहीं करेंगे कि आप गंदा व्यभिचार करो, आप गंदे आचरण वाले बनो। मुझे लगता है ऐसा तो कोई भी महापुरुष नहीं बोलेगा किसी भी जगह का। तो अगर आप अपने ही ग्रंथ को पढ़े, उसके आचरण उतारे। अब हमें तो ज्ञान नहीं कि उसमें क्या क्या लिखा है, कभी ऐसा न संयोग बना है ना हमारे पास कभी वो सानिध्य मिला। कुरान शरीफ कहते, हाँ कुरान, कभी ऐसा सानिध्य नहीं मिला कि हम उसको स्वाध्याय करके देखें, पर हम अनुमान से कहते हैं। जैसे अपने सदग्रंथों को पढ़ा और गुरुवाणी जी को पढ़ा, जो महापुरुषों, सिख महापुरुषों, हाँ, तो हम सब जगह देखा कि एक ही बात पाई गई है, नाम सुमिरन और सेवा। सबकी सेवा, संत सेवा, जगत सेवा, इसी से भगवत सब मतलब सार बात सब जगह मिली है कि भगवान सुमिरन और सबको भगवत भाव से सेवा, ये हमने पाई है। तो बच्चा अगर ब्रह्मचर्य, संयम, नाम जप, तो आप तेजस्वी हो जाओगे, आप बलवान हो जाओगे। देखो आप गंदे आचरण करते हो तो आपका मन खिन्न होता है कि ना? मन तो हमें लगता है किसी सीमा में नहीं बंधा, तन भले सीमा में बंधा हो कि आप अमुक जगह जन्मे, आप अमुक जगह जन्मे, लेकिन मन तो सबका है। और ये मन जब गंदे आदतों में जाता है, देखो बहुत बढ़िया बच्चे हो, तुमने पकड़ा ना कि जो करना चाहिए वो ये मन नहीं करता, और जो नहीं करना चाहिए वो करता है। इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा, तुमने पकड़ा ना ये बात। तो बस इस बात को पूर्ण करने के लिए तुम अपना ही जपो, जो तुम्हारा नाम है वही नाम जपो अपने इष्ट का, और अच्छे आचरण बन जाओ। अच्छे आचरण में, अच्छा ये कपड़ा तुम पहनो या कोई हिंदू पहने, ये कपड़े में कोई भेद है क्या? कपड़ा तो नहीं है ना। ऐसे ये शरीर बच्चा कपड़ा है आत्मा का, ये शरीर आत्मा का तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप और शरीर पांच भौतिक, ये बीच की मेड़े हैं। अगर हम सुधार कर लें तो हम सब एक हैं, अनेक नहीं है, हम एक ही, एक ही परमात्मा के हम बच्चे हैं सब, कोई भेद नहीं है। भेद हमारी बुद्धियों में बैठ गया है, नहीं तो हम सब एक ही परमात्मा के, बिल्कुल कोई अंतर नहीं। जब सृष्टि नहीं थी तो केवल एक प्रभु थे ना, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एक प्रभु ही रहेंगे। तो बीच में हम सब एक ही प्रभु के तो बच्चे हैं। क्यों सब मानते हैं बात? हम सब एक ही प्रभु के बच्चे। और हम तुम्हारा हृदय से स्वागत करते हैं कि आप यहाँ आकर के सत्संग सुनने की चेष्टा की। आप अच्छे बच्चे हो, किसी गलत आचरणों में न फंसकर अच्छे आचरण वाले बनो, अपने ही ईश्वर का नाम लो और अच्छे चरित्र वाले बनो। किसी को दुख दे, देखो आपके शरीर को दुख दिया जाए तो दुख होता है ना, ऐसे बच्चा किसी भी शरीर को दुख दोगे तो वो पाप बनेगा, और वो पाप आपको भोगना पड़ेगा। जो दूसरे को कष्ट देते हैं उनकी बहुत बुरी तरह कष्टप्रद मृत्यु होती है, और फिर वो कष्टप्रद यंत्रणा को भोगते हैं। अच्छे आचरण करने वाले को अच्छा फल मिलता है, बुरा आचरण करने वाले को कभी अच्छा फल नहीं मिल सकता। ऐसा शास्त्रों का मत है और ऐसा संतों ने अनुभव किया है, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव। तो कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी की हिंसा मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण वाले बनो, ठीक है ना? हाँ, और ये जितना भी भेद है ये हमारी तुम्हारी बुद्धि में है बच्चा। नहीं आप हम दोनों खड़े हो जाए, अब बताओ कहाँ माथे पे लिखा है कि तुम और हो और हम और है? वही खून, वही त्वचा, वही रक्त और वही भगवान के अंश, तुम वही भगवान का अंश, कोई अंतर नहीं। अंतर केवल दिमाग में हमारे पड़ गया है और दिमाग में भर दिया जाता है। जैसे नए नए बच्चे हैं, अब कोमल हृदय है, अब इनको विरोध भावना से भर दिया जाए तो इनके अंदर विरोध भाव आ जाएगा, इनके अंदर सम भाव भर दिया जाए तो समता को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे बच्चे हो, खूब नाम जप करो, जो भगवान का तुम्हें नाम प्रिय लगे, और अच्छे आचरण से चलो, और जब कोई प्रश्न हो तब आकर के कर लो, ठीक है? बहुत अच्छा, स्वागत है आपका, हृदय से स्वागत है। विजय प्रकाश पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, ठाकुर कुंज बिहारी की कृपा से पिछले 6 वर्ष से ब्रिज रज की सेवा का अवसर मिला था। आप प्रशासनिक महाराज जी सेवा अधिकारी हैं कहीं यहाँ। अब इन्हीं प्रिया प्रीतम की कृपा से कानपुर के लिए स्थानांतरण हो गया है। इस बीच आप सहित कई महान संतों का सानिध्य स्नेह मिला, जिनकी प्रेरणा से प्रभु के चरणों में रहने हेतु भक्ति भाव का तत्व गहरा हुआ। महाराज जी, देश काल वातावरण के प्रभाव से भक्ति प्रवृत्ति गाढ़ी होती गई, किंतु किसी अन्य स्थान पर ब्रज के बाहर वृंदावन जैसा वातावरण नहीं मिलना।
अतः महाराज जी अनुरोध है कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे यहाँ से मिला तत्व कम ना हो। आपके वचन सुन के साहस, संतुलन, समन्वय और शक्ति देने वाला है आपका सत्संग। आप कई बार एकांतिक वार्तालाप में श्रवण दर्शन का अवसर मिला, किंतु गुरु ग्रंथ और मंत्र की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। सिद्धांत के आधार पर जिज्ञासा शांत करने वाले प्रश्न भी कभी नहीं किए। महाराज जी अतः आज आपसे आशीर्वचन की। हाँ, हमारी तो यही प्रार्थना है कि जैसे लोभी पुरुष धन का विस्मरण नहीं कर सकता, कामी पुरुष कामनी का चिंतन नहीं त्याग सकता, ऐसे हम श्यामा श्याम का महत्व अपने हृदय में बैठा लें तो कहीं भी रहें, जहां राखो तहां रहो मान सुखरा से। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि अब आप सर्वसमर्थ हो, जहां मुझे भेजोगे जाना पड़ेगा, जहां रखोगे वहां रहूंगा। पर जैसे आंखों में अंजन लसार है, ऐसे आप तमाल पर लिपटी हुई कंचन बेल की तरह हे प्रियालाल मेरे नेत्रों में झलकते रहो और जहां चाहो वहां रख दो। हरिवंश महाप्रभु ने भी कहा, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। मुझे चाहे आप नरक में रखो, चाहे परम पद में रखो आपका, लेकिन मेरी जो मांग है वो कि मैं आपको आपकी मंडली के सहित अपने हृदय में देखूं, कि सूरीजू और लालजू और समस्त सखियां हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए। तो ऐसे ही हम महत्व बुद्धि रखें। इतने वर्षों से ब्रजरज का सेवन हो रहा है, तो ये तो पक्का ये है कि ऐसा वातावरण तो त्रिभुवन में कहीं नहीं मिलेगा। जो वृंदावन का वातावरण है वो तो भगवान का धाम है, धाम की समानता थोड़ी सर्वत्र हो सकती है। अब जहाँ माया का विलास चल रहा है वहाँ हमारा चिंतन, और यहाँ वृंदावन में अगर बिल्कुल भजन नहीं हो रहा है तो भी यहाँ भजन पकड़ लेता है। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तले, ये रज जानी जहाँ हृदय में लगेगी ना, तो यहाँ फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाँ। वो स्वार्थ से घूम रहा है, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, उसका भजन बन रहा है, क्योंकि वृंदावन वास हो रहा है, महापुरुषों का संग हो रहा है, रजरानी में वास कर रहा है। जब मन आया बिहारी जी से आंख मिलाया है, राधा वल्लभ जी से आंख, ये सौभाग्य तो नहीं मिल पाता है जब इस क्षेत्र से दूर हो। पर चिंतन तो हम कर सकते हैं। जो आपने 8 वर्ष में चिंतन समेटा है, आप उस चिंतन के द्वारा वहां सुखी रह सकते हैं। है कठिन, क्योंकि बाहरी जो वातावरण है वो प्रभाव डालता है, पर आंतरिक वातावरण यदि हमारा भागवतिक बना रहे तो बाहरी का प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। जो रही उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं और लपटे रात भुजंग। और एक बात और कही, को न कुसंगति पाए न साई और राहे न नीच मते चतुराई। भाई यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमें कभी नीच मत में नहीं फंसना है, कभी हमें प्रलोभन में, कभी भय में, कभी किसी के फुसलावे में नहीं फंसना है। अपनी बात ध्यान रखनी कि मेरा कर्तव्य क्या है, उसे धर्म पूर्वक करना है, और मेरा लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, उसको संभालते रहना। तो जहां भी रहोगे श्यामा श्याम की कृपा का ही आपको अनुभव होगा। नाम जप निरंतर बनाए रखिए, उठते बैठते चलते फिरते नाम जप, और अशुद्ध भोजन का त्याग और कुसंग का त्याग। व्यवहारिक चर्चा जरूर होगी नाना प्रकार की, लेकिन कुसंग का हमारे अंदर कोई प्रभाव न पड़ने पावे। भगवान की श्रद्धा, भगवान के प्रति समर्पण, इसमें कमी ना आने पावे, तो जहाँ रहोगे वहीं से मंगल आपको अनुभव में आएगा। लेकिन ये वातावरण बहुत, तो कभी कभी जब छुट्टी हो तो आप कृपा करके आ जाना 1-2 दिन के। यहाँ जब कभी विपरीत परिस्थितियां आई, मन व्याकुल हुआ, व्यथित हुआ, तो आपका वह वचन सुनता रहा कि सहन करना सीखो, और उससे मुझे शक्ति मिली। और समय को बीतने दिया मैंने, और मैं आगे आपके हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर है। अगर ये सहनशीलता हम बनाए रखेंगे, भगवत स्मृति बनाए रखेंगे, तो माया पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। ये आगमा पाइनो अनित्यास है, ये ध्यान रखना चाहिए कि टिकाऊ नहीं है। जैसे अनुकूलता हम चाहते हैं कि टिकी रहे, पर टिकी नहीं रहती और प्रतिकूलता आ जाती है, ऐसे ही ये प्रतिकूलता भी टिकी नहीं रहेगी, फिर अनुकूलता आ जाएगी। तो हमें अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में यदि सम रहे ना आ जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। जो अनुकूल और प्रतिकूल में सम रहता है वो भगवत स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे विचार के द्वारा सम रहा जाता है। प्रतिकूलता आई
विचार के द्वारा कि हमारे किसी प्रारब्ध का क्षय हो रहा है, भगवान की विशेष कृपा है कि हम सावधान होकर इसको सह लेंगे, भगवत स्मृति के द्वारा इस समय को भी काट लेंगे, हम विचलित नहीं होंगे, तो वो भगवत प्राप्ति के लक्ष्य में सब कुछ सहा जाता है। भारी से भारी विपरीतताएं आती है, लेकिन हम भगवान के हैं, भगवत प्राप्ति करनी, इसलिए हम सह जाएंगे। तो बहुत सुंदर है। आप जहां भी रहिए प्रसन्न मन से रहिए और भगवत स्मरण परायण रहिए। साक्षी जी अयोध्या से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, मैं एक स्टूडेंट हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में कहते हैं कि स्वयं पर भरोसा रखें। हम सब नाम जप भी करते हैं, माता पिता कहते हैं राधा रानी जो करेंगी वही होगा। अब मेरी स्थिति यह है कि ना स्वयं पर भरोसा रह पा रहा है, नहीं ना ही बेटा, शरणागति स्वयं हो रही है। नहीं, इसमें खुल के बात समझनी। स्वयं में हमारी स्वतंत्रता है पढ़ने में, स्वयं में हमारी स्वतंत्रता है अच्छे आचरण करने में, स्वयं में हमारी स्वतंत्रता है किसको मित्र बनाना है किसे नहीं बनाना है, ये चयन करने में। इसके बाद हम बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं और किसी कारण से हमें नौकरी नहीं मिलती है, हमें वो जो मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिलता है, उसमें हम भी भरोसा करते हैं कि हमारे प्रभु का परिणाम सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। आज हमें सुख नहीं मिल रहा, लेकिन कल जरूर मिलेगा। परिणाम में हम भगवद आश्रित रहें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम फल के अधीन मत हो, कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है। तो जो अपने बल पर चलना है वो है निर्णय करना कि हमको गलत नहीं करना, हमें गलत दोस्त नहीं बनाने, हमें अपना समय पढ़ाई में देना है, हमें जो कर्तव्य आया उसे भगवान की पूजा मानना है और राधा राधा कहना है। भरोसा हमें फल पे करना है कि जो हमारे परिणाम में आएगा वो हमारे ही कर्मों का फल होगा। प्रयास तो सबको ही करता है, सफलता किसी किसी को मिलती है। बहुत से ऐसे बच्चे पढ़े लिखे हैं जिनको उनके अनुसार, जो योग्यता के अनुसार उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा सुख। तो इसका मतलब कोई प्रारब्ध अशुभ है जो हमें बाधा पहुंचा रहा है, पर हम उससे प्रभावित होकर अपने को निराश ना करें। हम ऐसा भजन करेंगे, ऐसा सत्कर्म करेंगे जो उस प्रारब्ध को भी चीर कर आगे निकल जाए। तो भरोसा भगवान का, चिंतन भगवान का और संपूर्ण प्रयास अपना, दोनों बातें समझ पा रही हो आप? ये कायर पुरुष का काम है कि ऐसे छोड़ करके बैठ जाना। कायरता नहीं सिखाते, अध्यात्म कायरता नहीं। अध्यात्म है कि पूरा बल लगा दिया पर असफल हो गए। बहुत छलांग नहीं लग पाती। हाँ शरणागति। हाँ, अभी नाम जप करते रहो और आचरण पवित्र रखो। जो जितना चरित्र पवित्र होता है ना, उतना ही वो प्रकाशित होता है। चरित्र ना दूषित होने पावे, गंदे बच्चों को मित्र मत बनाना और खूब पढ़ाई में मन लगाओ। आगे आप देख लेना, नाम जप करते रहना, नाम जप जरूर, क्योंकि नाम जप आध्यात्मिक पावर प्रकट करेगा। और जो चरित्र पवित्र है, ये ऐसी पवित्र खेती हो जाएगी। देखो जैसे बीज बोया गया और खेती बढ़िया है तो बहुत जल्दी, तो चरित्र पवित्र है, आचरण पवित्र है, विचार पवित्र है, तो राधा नाम का कृपा प्रसाद भी बहुत जल्दी प्रकाशित होता है। हम नाम भी जप रहे हैं और अपवित्र आचरण कर रहे हैं, विचार अपवित्र हैं, खान पान अपवित्र हैं, तो वर्षों बीत जाएंगे, उनको अनुभव में नहीं आएगा कि राधा नाम का क्या फल है। आप चिंता मत करो, छलांग तो भगवान के बल से मारी जाती है। जो उन्नति की छलांग है वो भगवान के बल से मारी जाती है। आज ये हनुमान जी महाराज समुद्र में जब छलांग मार रहे ना, तो भगवान का चिंतन करके, जय श्री राम, भगवान का चिंतन करके तो पार कर गए। जब हम कोई छलांग मारने की बात करें तो भगवान, मतलब उन्नति की बात सोचे तो उसमें सामने भगवान को रखें और प्रयास पूरा करें और असफलता और सफलता में समानता रखें, तो हम जिंदगी में पार हो जाएं। नहीं तो प्रयास कर रहे हो, असफल हो जाने पर कई ऐसे बच्चे होते हैं जो एकदम मूढ़ता में उतर जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपने जीवन को भी नष्ट करने की बात सोचते रहते हैं। इतना पढ़ा लिखा, इतना पैसा खर्चा हुआ, असफल रहा नहीं। असफलता और सफलता में समान भाव रखो, एक दिन सफलता चरण चूम लेगी, पक्का समझो, पक्का विश्वास कर लो हमारी बात का। आज दुख है, ये रुकेगा नहीं। आज अवनति है, कल उन्नति होगी। और अगर आज उन्नति है तो अहंकार मत करो, कल अवनति हो सकती है। अध्यात्म जो है परिपक्व रखता है, मजबूत रखता है, इसलिए आप हृदय से मजबूत रहिए, आचरण पवित्र रखिए, खूब नाम जप कीजिए और अपने कर्तव्य को जितनी आप में सामर्थ्य उसमें प्रमाद न कीजिए, तो भगवान फल अवश्य देते हैं, अवश्य मिलता है। ऐसा है ही नहीं एक छोटे से कर्म का भी फल मिलता है, फिर आपका प्रयास निष्फल कैसे हो जाएगा। तो अपने प्रयास को व्यर्थ न समझें, खूब प्रयास करें, भरोसा भगवान पर रखें और नाम जप करते रहें। हिमांशु जोशी जी
राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं घर पर जब भी रात को अकेला होता हूँ मुझे डर लगता है और मन किससे डर लगता अज्ञात चीजों से डरता हूँ। है? अज्ञात चीजों से मेरा मन डरता है। पूजा करते समय भी मेरे को भय लगता है महाराज। हाँ, इसी भय से हटने के लिए भगवान की आराधना है बच्चा। जिस समय कोई नहीं होता उस समय भगवान होते हैं ना। जब सर्वत्र भगवान है तो जहां तुम होते वहां होते हैं ना। हमारी बात का उत्तर दो। सर्वत्र हैं भगवान, तो रात में जब तुम अकेले होते हो तो भगवान होते हैं ना। सर्वशक्तिमान है भगवान, तो तुम्हारी रक्षा करेंगे क्योंकि तुम कंठी बांधे हो, भगवान के भक्त हो, नाम जप करते हो। तो डरना किस बात का? क्यों डरना? एक बार मृत्यु होनी है, 2 बार तो होनी नहीं। तो जिस तरह जैसे जब जहां होनी वो होगी, तो यार निडर हो जाओ। डर डर के क्यों जीते हो? किससे डर लगता है? पता नहीं, जिस समय मैं आरती करता हूँ ऐसा लगता है पीछे कोई है, मैं बार बार पीछे देखता हूँ। अरे इस दिमाग को संभालो, नहीं तो परेशान कर देगा। ये बहुत खतरनाक दिमाग है। ऐसा कभी मत सोचो। जब तुम आरती कर रहे हो तब सोचो कि मैं जिनकी आरती कर रहा हूँ पीछे वो देख रहे हैं। कभी तो भाव होता है बड़े महाराज जी और आप हैं पीछे खड़े हैं, जी। और किसी समय भाव चेंज हो जाता है, फिर तो भय लगता है कि कोई है, बार बार पीछे देखना पड़ता है। भगवान है उस समय तो चक्र भगवान है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। क्यों परेशान हो बच्चा? क्यों परेशान हो? कोई वजन छूट रहा है इससे बहुत महाराज जी, बहुत परेशान। मेरा मन मनमानी आचरण भी करवाता है महाराज। हाँ, मेरा संकल्प बार बार टूट। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप रहता है, क्योंकि नाम जप में अमोघ सामर्थ्य रहती है। देखो बच्चा, हम जब छोटे थे तब घर से भागे थे, तो गंगा किनारा तो बहुत जंगली इलाका हो, जब डर लगता भगवान का नाम जप करते। फिर धीरे धीरे ऐसे निडर हो गए कि लाश घसीट करके कुत्ते खा रहे और वही आराम से गंगा किनारे हम भी पड़े हुए। कोई भय नहीं कि मुझे काट लेगा, क्योंकि मुझे पता है अगर काटना होगा तो काट लेगा, चाहे जहां भाग के जाओ। और नहीं काटना तो इनके बीच में पड़ा रहूंगा, नहीं काटेंगे। कभी नहीं हुआ ऐसा। तो निर्भय रहो। गंगा किनारे भूत प्रेत रहते हैं, श्मशान होता ना, कभी कुछ नहीं बच्चा। जब अगर पाप है और हमें दंड भोगना है तो बिना भूत के भूत चढ़ जाएगा, जैसे आपके चढ़ा है। कोई है पीछे, अब कितना भय, सोने जा रहे हो कोई है पीछे, अब वो ना उसको नींद ना आएगी, वो अकेले। आप खेत नहीं जा सकते अकेले ले? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ये भ्रम है। कुछ नहीं है। जहां तुम्हें भय लगे वहां खड़े होके देखो राधा राधा कौन है, कुछ नहीं। ए मन बेकार को भ्रम। कितनी बार डांटता हूँ मन को, बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन और नाम जप बढ़ाओ, नाम जप बढ़ाओ। ये पूर्व का कोई संस्कार है जो आपको कष्ट दे रहा है, अज्ञान का है, और कुछ खास बात नहीं। हाँ, नाम जप करो, नाम जप करो। और तुम्हें बताए, तुम नर्सिंग हिंदी पढ़ लेते हो या संस्कृत भी पढ़ लेते हो? ये हल्की संस्कृत पढ़ लेता हूँ। पढ़ लेते हो तो नरसिंह स्तोत्र तुम 2-4 महीना पाठ करो, फिर हमें बताओ। जो नरसिंह इससे दीक्षित हो तो और चीजों को पढ़ने की ज्यादा इच्छा नहीं होती है। नहीं, ये दवा खाओ। जैसे अब डॉक्टर है तो है, कोई और बतावे तो तुम मना कर देते कि भाई हमारे गुरुजी ने, जब हम ही तुमसे कह रहे हैं कि नरसिंह स्तोत्र का पाठ करो जो प्रहलाद जी स्तुति कहे। फिर आप देखो थोड़ा सा अभी क्या है कि दवाई की जरूरत है, तो दवाई में जैसे बदला नहीं जाता कि ये चूरन तो आखिरी चूरन है, पर तो ये ले सपोर्ट के लिए ले। तो अभी तुम सपोर्ट के लिए नरसिंह स्तोत्र, वो निर्भय एकदम। हाँ, जब नरसिंह भगवान का स्मरण किया जाता है तो बड़े बड़े भय का नाश कर देते हैं। हमारे ही श्री कृष्ण तो कोई और थोड़ी है ना। आप अभी चूंकि रस में तो प्रवेश हुआ नहीं, अगर होता तो दशा नहीं होती ना। काल से भी समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तीन अभय द्वंद्व दुख सब घटे, नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे। तो अभी स्थिति नहीं ना, तो नरसिंह स्तोत्र का पाठ हिंदी सहित, अगर संस्कृत न कर पाओ तो केवल हिंदी कर लो, अगर संस्कृत तो हिंदी दोनों करो तो करके देखना 2-4 महीने, और फिर आप हमें बताना। और ये तुम आज से पक्की बात याद कर लो कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरना नहीं। जब तुम्हें डर लगे तो ये बात याद कर लेना। ये YouTube में पड़ेगा, इतना काट के रख लो, बार बार सुना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो तुम्हें जहाँ डर लगे तो उसको ऑन कर दिया, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, आप डरना नहीं, आप बिल्कुल नहीं डरो, मस्त रहे।